Hello friends, in today's material science and metallurgy video session, we are going to learn about some basic heat treatment process. आज के हम इस वीडियो सेशन में हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. Starting from furnace. Why we require furnace? Furnace is the device in which we are going to heat our metal in controlled condition. We can raise the temperature or decrease the temperature below or above its melting point. So furnace बहुत ही important चीज है हमारे हीट ट्रीटमेंट के लिए. सारी जो हीट ट्रीटमेंट होती है सभी तरह की उसमें फर्नेस जो हमारे जिससे हम भट्टी कहते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है. भट्टी में हम क्या करेंगे, हमारे मेटल है या हमारे मेटल का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रखेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन भी कर सकते हैं. ये सारी प्रोसेस हम करेंगे हमारे furnace के अंदर. So starting from furnace heat treatment, let's look upon heat treatment is a controlled heating and cooling operation to bring desired change in the physical properties of a metal. heat treatment क्या है? तो heat treatment एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको एनहेंस करने के लिए हम मेटल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे या वो उसको ठंडा पाड़ेंगे. ये जो सारी प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा और इस प्रोसेस के एंड में हमको डिजायर यानी हमको इच्छित गुणधर्म मिलेंगे मेटल के अंदर. वो गुणधर्म हो सकते हैं या टफनेस हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हीट ट्रीटमेंट के बाद हमारा मटेरियल जो है वो कुछ अच्छा बन जाएगा. Let's look upon heat treatment of metals. तो मेटल के हीट ट्रीटमेंट से पहले हमें कुछ फेमिलियर हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, जैसे कि ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है. इन सारी मेटल्स को हम हीट ट्रीट करेंगे और भट्टी में डाल के उसको इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम एनहांस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे there are two main branches of heat treatment. First one is full volume process. full volume process में क्या होता है, हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम भट्टी के अंदर डाल देते हैं और उसकी सरफेस के लेके उसके कोर तक उसको हम गर्म करते हैं. इसकी वजह से हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है मेटल है वो बाहर से लेके अंदर तक पूरा उसका प्रॉपर्टी है वो एनहांस होता है. नेक्स्ट है सरफेस हार्डनिंग. इस प्रोसेस के अंदर हमारे मटेरियल जो होता है या हमारा मेटल जो होता है उसकी सिर्फ हार्डनेस, सरफेस की हार्डनेस होती है, उसको ही हम इंक्रीज करते हैं. हमारे उसका जो कोर होता है, हमारे उसके अंदर का जो कोर होता है वो कंपैरेटिवली उसकी सरफेस के लिए कंपैरेटिवली नरम रहता है. नेक्स्ट हमारा फेज है हीटिंग. हम पहले क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट को हम 3 प्रोसेस में बांट देंगे. पहला होगा हीटिंग, दूसरा होगा हमारा सोकिंग और लास्ट में हम उसको ठंडा पाड़ेंगे यानी कि कूलिंग करेंगे. अब इन तीनों जो प्रोसेस है उसको हम बारी बारी सीखेंगे. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हीटिंग को. इस इमेज में आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है, उसको बहुत ही ऊंचे टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, heating is the first step in heat treatment process. Many alloy change structure of any alloy at room temperature. ठीक है, क्या होता है, जो हमारे जो अलॉय होती है, मिश्र धातु, वो हीटिंग प्रोसेस के दरमियान उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. उसका ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है चेंज हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर जो चेंज होता है रूम टेम्परेचर पे, तो सॉलिड सॉल्यूशन या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन में इसका कन्वर्जन होता है. ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो मेटल या मटेरियल होता है वो घन अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, वो चेंज हो जाता है हीटिंग जो प्रोसेस है उसके दौरान. नेक्स्ट है सोकिंग. सोकिंग क्या होता है, सोकिंग में हम जो हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर है या तो एक प्री डिफाइंड टेम्परेचर है वो हम मेंटेन रखेंगे
और हमारा जो ऑब्जेक्ट है या मेटल है उसको इसके अंदर वहाँ पे रखेंगे। जब तक हम हमारी डिजायर प्रॉपर्टी हम अचीव नहीं कर लेते तब तक ये जो टेम्परेचर है वो हमको मेंटेन करना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है। Once a metal part has been heated, the temperature at which desired change in the structure will take place. It must remain at the temperature until the entire part has been evenly heated. This is known as so. तो इसका क्या मतलब है? तो जब तक हमें हमारे मेटल या मटेरियल के लिए एक निश्चित तापमान नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे कि जब तक वो सरफेस से लेकर अंदर तक कोर तक पूरा गर्म ना हो जाए तब तक ये जो हीटिंग प्रोसेस है हम मेंटेन रखेंगे। माने सोकिंग ये कौन सा फेज है जहाँ पे हम हमारा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, हीट करेंगे, उसके बाद वो टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे। लास्ट हमारा है कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस में क्या है? कूलिंग प्रोसेस ऑब्वियसली सोकिंग के बाद रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्कर है, वो पानी का पूल है या तो फिर ऑयल का पूल रहेगा या फिर ड्राइंग में अपना पाउडर रहेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो हीट ट्रीटमेंट किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है पाएगा। अब आपको मालूम है कि जब गर्म वस्तु पानी के संपर्क में आती है तब उसका क्या होता है, रैपिड कूलिंग होता है, वो अपनी गर्मी छोड़ देता है। तो सेम ये प्रोसेस हमारे मेटल के साथ होगा। ये देखते हैं क्या होता है। After the part has been properly soaked, the third step is to cool it. Here again, the structure may change from one chemical composition to another. After end of this step, following changes are assured in metal, जैसे कि हार्डनेस, टफनेस और डक्टिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी ये इसका क्या मतलब है? कूलिंग प्रोसेस के बाद हमें केमिकल कंपोजिशन का चेंज भी देखने को मिलता है। उसके वजह से हम उसके अंदर हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ वो उसके अंदर हम डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। लास्टली आपके लिए एक क्वेश्चन रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच परमिट्स द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स,